our 42nd session of online class. So the program will be going like that. We'll be starting with chanting of Om Mantra. It will be done by myself, and then will be having Shri Thakur's prayer to Divine Mother. It will be done by Shri Manisha Brato Mandal. After that, we'll be having reading from Vachanamrit, which will be read by Srimati Rumjum Sinha. You all know her. She's an old devotee. The next class would take place on 9th of July. Then we'll be having a bhajan by Srimati Mahaswita Chakrabarti. And we'll be having Ram Sarupa, Krishna Sarupa after that. And we shall be Ram Sarupa, Krishna Sarupa by Srimati Sunita Kundu. And which will be followed by Ram Krishna Sharanam by Srimati Devjani Das. So let's start doing chanting of Om Mantra. We'll do it 3 times. So पहले हम पूरा लंग्स को अपना भर लेंगे और एक्सहेल करते हुए हम लोग मंत्र जप करेंगे. So let's do it. Ram Krishna. Now I request Sri Manisha Brato Mandal to render Thakur's prayer to Divine Mothers. Sri Manisha Brato Mandal. Manisha Brato Mandal is there? Am I audible, sir? Malaida? Yes, Harish. Okay. So Manisha Brato Mandal ji is there? Manisha Brato Mandal ji, please. हेलो, मनीषा ब्रतो जी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ? मलाइदा मनीषा जी, मनीष ब्रतो जी शुभीरदा को बोलता हूँ, शुभीरदा जरा फोन करें मनीषा जी को कि वो आ जाएं जल्दी.
हाँ, मनीषा जी आ गए हैं, मनीषा ब्रतो जी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रेंडर ठाकुर's prayer to divine mother, श्री मनीषा ब्रतो मंडन। यस, प्रणाम प्रणाम ठाकुर माँ स्वामी जी। भगवान श्री राम कृष्ण देव द्वारा प्रदान की गई प्रार्थना। Power on. Bluetooth mode. माँ, Device. मैं तुम्हारी शरण में हूँ, शरणागत हूँ। तुम्हारे चरण कमलों में मैंने शरण ले ली। माँ, मैं देह सुख नहीं चाहता, मान सम्मान नहीं चाहता, अनिमादि अष्ट सिद्धियां नहीं चाहता। केवल ये कहता हूँ कि तुम्हारे पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति हो, निष्काम अमला अहेतु की भक्ति। और माँ, तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध ना हो, तुम्हारी माया के संसार के कामिनी कंचन पर कभी प्यार ना हो। माँ, तुम्हारे सिवा मेरे और कोई नहीं है। मैं भजनहीन हूँ, साधनाहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ। कृपा करके अपने श्री पाद पद्मों में मुझे भक्ति दो। नमस्कार। थैंक यू मनीषा ब्रतो जी। नाउ आई रिक्वेस्ट श्रीमती रुमझुम सिन्हा to read from Vachanamrit, श्रीमती रुमझुम सिन्हा। ॐ सर्वधर्म स्थापकस्तं सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्यनं महाचार्य रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो सित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। करो तत्ते सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञा यो धर्म स्थापनरत वीरेशं तं नमाम्यहम्। कालिंदी फुल्ल कमले माधवेन क्रीडारत ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरु लोकनायक। योगानंद प्रेमानंद चन्नई बोयच पार्षदा रामकृष्ण गत प्राण सर्वस्तं प्रणमाम्यहम्। दिव्यत्रयी एवं दिव्य सर्वैव की श्री चरण कमल में आज प्रणति निवेदन करके आज हम लोग श्रवण मनन और निधिध्यासन शुरू कर रहे हैं। आज हमारे श्रवण की विषय है परिच्छेद कथामृत की वचनामृत की द्वितीय भाग की परिच्छेद 103 अध्याय, जिसकी पंचम और षष्ठ भाग। जो पेज नंबर जो लोग कथामृत श्रीमद् भागवत को फॉलो करते हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ जो पेज नंबर हमें पहले नोटिफिकेशन किया गया है उस पेज नंबर मेरे जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को अगर उस पेज नंबर वाइज शुरू करना था तो मेरे को छठवां भाग की मध्यम भाग से शुरू करना था। तो श्रद्धेय रायचौधरी काकू ने मुझे आदेश दिया था मुझे पंचम एंड षष्ठ अध्याय से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि अपूर्ण भाग हम लोग कर नहीं सकते, तो इसलिए तो उसी हिसाब से हो सकता है रिपीटेशन होगा ऑफलाइन क्लास के साथ। फिर भी भगवान की बात जितना रिपीट किया जाए उतना हमारे सौभाग्य की बात है। जो भी है हम लोग शुरू करते हैं श्रवण मनन और निधिध्यासन। आज के दिन है 6 दिसंबर 1884 साल। ये 1884 साल कैसे है? ये है 19th सेंचुरी का एंड की तरफ, जिस समय हम लोग कथामृत से परिचित होते हैं। जे बड़े बड़े विदग्ध पंडित जी, इंटेलेक्चुअल पर्सन, बड़ी बड़ी एजुकेटेड पर्सन ठाकुर जी के साथ मिलने आते हैं। कौन कौन है वो लोग? वो लोग है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विद्यासागर महाशय, केशव चंद्र सेन,
जतीन्द्र मोहन ठाकुर, इतने सारे लोग और भी है। उस टाइम भारतवर्ष की हाल क्या था? भारतवर्ष उस टाइम एक के बाद परिवर्तन की साक्षी बने हुए है। ये स्वर्णभूमि भारतवर्ष तथा बंगाल एक के बाद एक रिफॉर्म, एक के बाद एक सोशल वर्क, एक के बाद हेल्प फॉर अदर, दान ध्यान, ये सब चीजों में फंसे हुए थे, ठाकुर जी की बातों में फंसे हुए थे। ये लोग सोचते थे यही चीज बड़ी बात है। उस टाइम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आए थे। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बोला जाता है देवी सरस्वती के बड़ पुत्र। ये थे साहित्य सम्राट। इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पहले स्नातक थे, ग्रेजुएट्स थे, और ये हमारे डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे। डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट मानो आज के दिन में आईएएस आईपीएस से बहुत गुना, तब की डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट मतलब आईएएस आईपीएस से बहुत गुना बड़े थे। उस टाइम ब्रिटिश राज चल रहा था। इनकी बंगदर्शन पत्रिका, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, ये सब साहित्य भी उस टाइम प्रकाशित होते थे। उसके साथ साथ आनंद मठ, देवी चौधरानी, राज सिंह, ये सब होते थे। ये सब क्या था? देशात्मबोधक। ये पूरे युवा समाज, पूरे हिंदुस्तान को उस टाइम उद्बेल करते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। ये हमें अंदर जोश भर देते थे, हमारे बहुत ज्यादा स्वाधीनता, देश मातृका के प्रति प्रेम, ये सब जागृत करते थे। ये ऐसे ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ ठाकुर जी के साक्षात हो रहा है। ठाकुर जी के साथ पहले जो साक्षात हुए थे, जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे, उसमें ठाकुर जी उनको 4 चीजें बताए थे। क्या चीजें बताए थे? साधु संग, सत्संग, सद असद विचार और आंतरिक प्रार्थना। ठाकुर जी उनको क्या बोले थे? पहले अध्याय में जो हम लोग श्रवण किए थे, उन्होंने बोले थे, ठाकुर जी ने उन्होंने इशारों में बोले थे जे बंकिम चंद्र के अंदर एक छुपे हुए ईश्वर प्रेम है, इसलिए इनके नाम बंकिम अर्थात श्री कृष्ण की नाम जो है ये सार्थक है। दूसरा बात क्या बोले थे? जे ईश्वर के साक्षात मिलने से ही तभी प्रचार कार्य होता है। क्योंकि बंकिम चंद्र ठाकुर जी को बोले थे प्रचार कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? प्रचार कार्य मीन वर्क ऑफ रिफॉर्मेशन। तो ठाकुर जी ने बोला था जे ईश्वर के आदेश मिलने से, साक्षात होने से ये प्रचार कार्य होता है, तभी ये प्रचार कार्य सक्सेसफुल होता है, नहीं तो ये प्रचार कार्य स्थायी भी नहीं होता और सक्सेसफुल भी नहीं होता। तीसरी चीज क्या बताया था? जे मनुष्य जीवन के उद्देश्य है ईश्वर के पास शरणागत होना और ईश्वर दर्शन व लाभ करने के लिए आंतरिक भाव से सचेष्ट होना। बाकी ये जो सोशल वर्क, रिफॉर्मेशन, ये सब कोई जरूरी बात नहीं है। दान ध्यान करने ये कोई जरूरी बात नहीं है। ईश्वर के लिए शरणागत होना और ईश्वर के साक्षात लाभ करने के लिए आंतरिक होना। चतुर्थ बात क्या बोले थे? दया और परोपकार ईश्वर कराते हैं, ईश्वर ही करते हैं, लेकिन कुछ प्रधान विशेष मनुष्य के अंदर ईश्वर इस चीज की प्रेरणा देता है। जैसे हम लोग देख पाते हैं स्वामी जी के अंदर ये प्रेरणा ठाकुर जी ने जुगाया था, एवं उसके बाद परवर्ती काल से आज तक हम लोग देख रहे हैं स्वामी जी सारे महाराज जी के अंदर ये प्रेरणा देते हैं, तो विशेष लोगों के अंदर देते हैं। पंचम बात क्या बोले थे? जे पहले ईश्वर उसके बाद जीव जगत, ईश्वर को लाभ करने से इनकी प्रयोजन जो है, जे अनंत जीव जगत जो है वो ईश्वर अपने आप जन्म देते हैं। 6th पॉइंट में इन्होंने बोले थे जे ये जो अनंत जीव जगत है इसको जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सीमित काल हमारा जीवन है। इसकी उद्देश्य है ईश्वर दर्शन, और ईश्वर लाभ के लिए अगर व्याकुलता आ जाए तभी उन्हें मतलब ईश्वर हम ईश्वर में मन हमारा चले जाते हैं और उसमें हमारा मन एकनिष्ठ हो जाते हैं, और ये जीवन की एकमात्र लक्ष्य है। ये 6 पॉइंट उसके जो पहले भाग है, मतलब
चतुर्थ जो भाग है उसमें ठाकुर जी बंकिम चंद्र को दिया था। अब ये पॉइंट हमें डिस्कशन करने की क्या जरूरत था, क्योंकि ये भाग जो है बंकिम चंद्र के साथ ठाकुर जी के जो मिलन है, ये मानो जीव के साथ ईश्वर की परम मिलन। अच्छा, यहाँ पे जीव क्यों बोल रहे हैं हम लोग? इसमें जीव इसलिए बोल रहा है, जीव कोटि नहीं है। जीव कोटि मतलब जिनको ईश्वर के लिए व्याकुलता हो गया है, जो ईश्वर को पाने के लिए लालायित होता है, यही है जीव कोटि। और बंकिम चंद्र जो है, उन्होंने अभी ईश्वर को ना प्यार किया है, ना ईश्वर के लिए लालायित हुआ है। ये साधारण जीव है, जैसे हम लोग हैं। हम लोगों को क्या है, हम लोग जगत संसार से ऊपर उठ नहीं पाते हैं, तो ये साधारण जीव है, ये जीव कोटि नहीं है, ये हमें याद रखना होगा। तो ये चतुर्थ भाग जब स्टार्ट हो रहा है तो दिखा जा रहा है कि रामकृष्ण देव कृष्ण कीर्तनानंद में ब्राह्मण समाज की श्री त्रैलोक्य गाना गा रहा है। ये त्रैलोक्यनाथ सैन्नल की बात है, जिसकी ठाकुर जी के परम भक्त है, और हमारे केशव चंद्र सेन इनको चिरंजीव शर्मा ये उपाधि दिया था। और इन्होंने एक बहुत सारे गाने गाते थे, जिसकी ज्यादातर भाग में हम लोग देखते हैं ठाकुर जी इनकी गाना सुन के समाधिस्थ हो जाते हैं। तो कुछ गाने मुझे पता है, जो ये है, जैसे निबिड़ आधार में चमके रूपराशि, दूसरा गाना है आमाय देमा पागल करे, तीसरा गाना है चिदानंद सिंधु नीरे प्रेमानंद लौड़ी। अच्छा, सबसे मजे की बात है, हमारे जो राम बाबू है, राम बाबू ने कहा था जे देखिए, श्री रामकृष्ण देव को कहा था जे देखिए, ये जो त्रैलोक्य सैन्नल गाना गाते हैं, ये सारे गाना आपकी भाव को अवलंबन करके रचना किया है, इसलिए ये गाना आज भी रामकृष्ण मिशन में विख्यात है, क्योंकि ठाकुर जी के भाव को अवलंबन करके इन्हें सारे गाना का रचना किया है। और महाराज जी जो ये गाना गाते हैं, कितनी मधुर होके कीर्तन में, काली कीर्तन में, सब में ये गाना गाते हैं, कितनी मधुर होके सारे मानो हमारे मन भूमा से भूमानंद की तरफ चले जाते हैं। ये है गाना। और ये त्रैलोक्यनाथ सैन्नल जब ठाकुर जी की शेषकृत्य हो रहा था काशीपुर शमशान में, तब भी उन्होंने 4-5 गाना गा के सब भक्तों की मन को और उच्च तक की तरफ लेके गए थे। जो भी है, ये ठाकुर जी इनकी गाना सुनते सुनते आज भी एकाएक खड़े हो गए और ईश्वर के आवेश में बाह्य ज्ञान शून्य हो गए, एकदम अंतर्मुख समाधि मग्न, खड़े खड़े समाधि मग्न। सभी लोग घेर कर खड़े हुए हैं। बंकिम व्यस्त होकर भीड़ हटाकर श्री रामकृष्ण के पास जाकर एक दृष्टि से देख रहे। उन्होंने कभी समाधि नहीं देखा। थोड़ी देर बाद, थोड़ा बाह्य ज्ञान होने के बाद, श्री रामकृष्ण प्रेम से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे, मानो श्री गौरांगो श्रीवास के मंदिर में भक्तों के साथ नृत्य कर रहे। वह अद्भुत नृत्य बंकिम आदि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग देखकर दंग रह गए हैं। यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, मास्टर मशाई भी अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ठाकुर जी के सम्मुख आके ये सब चीज समझने की, धारण करने की शक्ति जन्म लिया है, लेकिन बंकिम आदि भक्त को ये धारण क्षमता अभी तक आए नहीं है। क्या इसी का नाम प्रेमानंद है? ईश्वर से प्रेम करके क्या मनुष्य इतना मतवाला हो जाते हैं? क्या ऐसा ही नृत्य नवद्वीप में श्री गौरांगों ने किया था? क्या इसी तरह उन्होंने नवद्वीप और श्री क्षेत्रों में, मतलब पुरी में प्रेम का बाजार बैठाया था? इसमें तो ढोंग नहीं हो सकता। ये सर्वोत्यागी है। इन्हें धन, मान, यश, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वही जीवन का उद्देश्य है? किसी और मन लगाकर ईश्वर से प्रेम करना ही क्या जीवन का उद्देश्य है? अब उपाय क्या है? उन्होंने कहा, माँ के लिए बेचैन होकर व्याकुल होना, व्याकुलता, प्रेम करना ही उपाय है, प्रेम ही उद्देश्य है। सच्चा प्रेम आते ही दर्शन होता है।
ये पहले दिन बंकिम चंद्र के साथ ठाकुर जी की डिस्कशन हो गया था, उसी दिन ही पहले पार्ट में हो गया था जो व्याकुलता चाहिए। भक्तगण इसी प्रकार चिंतन करने लगे हैं और उस अद्भुत दैव दुर्लभ नृत्य एवं कीर्तन का आनंद प्रत्यक्ष करने लगे हैं। सभी श्री रामकृष्ण की चारों ओर खड़े हुए हैं और एक टक उन्हें देख रहा है। यहाँ पे हमारे मन में एक प्रश्न जाग सकता है, एक ही बंदे, एक ही मनुष्य, मास्टर मशाई की बात कर रहा हूँ हम लोग, जो कैसे एकाएक इतना चिंतन भी कर पा रहा है और एकाएक ठाकुर जी को भी दर्शन कर पा रहा है। भीड़ भी है, भीड़ के अंदर, भीड़ के बीच में हम लोग देख पा रहे हैं बंकिम चंद्र भीड़ हटा के, मतलब मास्टर मशाई भीड़ से बाहर है, ठाकुर जी को भी दर्शन कर पा रहा है और भक्तों की भी मन की वृत्ति देख पा रहा है। हम लोग जब किसी गुरुदेव आते हैं, बड़े महाराज जी आते हैं, तो हम लोग बाकी लोगों की तरफ दृष्टिपात नहीं करते, हम लोग कंसंट्रेट करते हैं महाराज जी की तरफ, क्योंकि हम लोग ये दो अवस्था में नहीं रह सकते। इसकी उत्तर ठाकुर जी ने दिया है। एक जगह पे कथामृत में ठाकुर जी बोल रहा है मास्टर मशाई को, जे तुम्हारी दो अवस्था है, एक स्वरूप में तुम प्रतिष्ठित रहते हो और उसके साथ भी सेवक की भाव है। मतलब एक तरफ मास्टर मशाई भक्तों को भी देख पाते हैं, एक तरफ ईश्वर को भी देख पाते हैं। आप मास्टर मशाई यहाँ पे क्या है? मास्टर मशाई यहाँ पे जीव कोटि है। तो अब हमें समझ में आ रहा है जीव और जीव कोटि में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद कीर्तन खत्म हुआ है। उसके बाद श्री रामकृष्ण भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं। भगवान भक्त भागवत, भागवत भक्त भगवान, इस कथन को उच्चारण करके कह रहा है ज्ञानी जोगी भक्त। अब ये जो बात है भागवत भक्त भगवान, ये क्या है? ये हम लोग बार बार कथामृत में आते हैं। हम लोग जानते हैं, लीला प्रसंग में भी पढ़े हैं, जे ठाकुर जी जब साधन कर रहे थे तब दक्षिणेश्वर की राधाकांत देव की जो मंदिर है वहां पे एक दिन भागवत पाठ हो रहा था और उनके साथ ठाकुर जी के साथ कुछ वैष्णव भी वहां पे बैठे हुए थे। उसी समय ठाकुर जी दर्शन कर रहे हैं, जे अचानक ही एक विशाल ज्योति, बहुत बड़ा ज्योति, बहुत तेजस्वी ज्योति श्री कृष्ण की शरीर से बाहर निकल के भागवत को छूकर, श्रीमद् भागवत को छूकर ठाकुर जी के अंदर विलीन हो गए हैं। तब उनको अनुभव हुआ है भगवान भागवत और भक्त। मजे की बात यह है कि ये जो ज्योति था, ये जो अलौकिक ज्योति था, ये दूसरे लोगों को छू के नहीं आ गया, ये दूसरे लोगों के अंदर नहीं गया। किसके अंदर गया? केवल भगवान श्री रामकृष्ण देव की। कारण श्री रामकृष्ण देव ईश्वर के लिए पागल होते थे। अब कौन है श्री रामकृष्ण देव? श्री रामकृष्ण देव है भक्त। यहाँ पे कौन है भक्त? जो ईश्वर के लिए पागल होते हैं, वही है भक्त। और भगवान साधु कौन है? ठाकुर जी कथामृत में और एक जगह पे बोला है, जो साधु कौन है? जो कि क्या ईश्वर के लिए पागल होते हैं, वही साधु है। ये जो साधु क्या है, इसकी उत्तर हमें मिलेगा 1883 साल की 28 नवंबर की जो पाठ है, वहां पे उन्होंने बोला है जे साधु कौन है। सॉरी, 18 जून को ठाकुर जी ने बोला है साधु कौन है, और सेम डेफिनेशन बोला है 1883 साल के 28 नवंबर, जो भक्त कौन है, जो जिनके मन ईश्वर में, मन प्राण अंतरात्मा सब ईश्वर में है, वही भक्त है। और सेम बात इन्होंने बोल रहा है, ठाकुर जी बोल रहा है, जिनके मन प्राण अंतरात्मा सब ईश्वर में विलीन है, वही साधु है। तो यहाँ पे ठाकुर जी भक्त के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। अब इसके मतलब क्या हो गया फिर? जो ईश्वर के लिए पागल होते हैं वही है भक्त, और जो ईश्वर के लिए पागल होते हैं वही है भगवान। और जो ईश्वर, जहां पे ईश्वर की ये पागल होने की शिक्षा मिलता है जिस शास्त्र से, वही है भागवत।
तो एकाधार में हमारा कथामृत भी भागवत है, श्रीमद् भागवत भी भागवत है, गीता भी भागवत है। जितने शास्त्रों में हमें संसार के अलावा ईश्वर के तरफ खींच के लेके जाते हैं वही है भागवत। तो ठाकुर जी बोलते हैं जब कोई भक्त अर्थात भागवत प्रेमी भक्त भगवान की बात करते हैं तब वहां पे ईश्वर की उपस्थिति होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो श्री कृष्ण की शरीर से एक ज्योति निकल के आया है क्योंकि श्री कृष्ण की उपस्थिति वहां पे थे। सेम यही बात सिर्फ ठाकुर जी ने नहीं बोला, भगवान यीशु कृष्ण ने भी बोला है जे व्हेन टू डिसाइपल्स ऑफ माइन टॉक ऑफ मी आई मेक माई अपीयरेंस। जब दो भक्त मेरी बात करते हैं तब मेरी अपीयरेंस होता है। इसका मतलब आज जो हम लोग ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, ठाकुर जी की बातें सुन रहे हैं, ठाकुर जी की बातें पाठ कर रहे हैं, ठाकुर जी की बातें चिंतन कर रहे हैं, यहाँ पे इस बात पे कोई दुविधा नहीं है जे ठाकुर जी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। ठाकुर जी यहाँ पे स्वयं उपस्थित है। उसके बाद ठाकुर जी एक महत्वपूर्ण बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ज्ञानी जोगी भक्त। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब भी ठाकुर जी हमें बता दिया है कथामृत में। ठाकुर जी ने बोला है ज्ञानी कौन है? जो ईश्वर को जान गए हैं। जोगी कौन है? जो ईश्वर के साथ जोग जूत होकर रखते हैं, मतलब इन्होंने भी ईश्वर को जान गया है। और भक्त कौन है? जो ईश्वर के लिए पागल हो रहा है। तो ऐसे देखा जाए ज्ञानी जोगी भक्त तीनों ही ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को पाने की इच्छा रखते हैं और तीनों ही ईश्वर के लिए पागल है। इसलिए तीनों की मतलब एक ही है, अलग कुछ नहीं है। तो ठाकुर जी जैसे भागवत भक्त भगवान ज्ञानी जोगी भक्त, ये तीनों की मतलब, ये 6 शब्द की मतलब एक ही है। इसलिए ठाकुर जी मुहुर्मुहु इनको प्रणाम कर रहे हैं। फिर सब लोग उनके चारों ओर घेर कर बैठ गए हैं, स्वाभाविक है। इसके बाद षष्ठ भाग, श्री बंकिम और भक्ति जो ईश्वर प्रेम। बंकिम श्री रामकृष्ण के पति, महाराज भक्ति का क्या उपाय है? यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ये 5वां भाग तक बंकिम चंद्र ने इतने ऊंचे बात घुमानंद की बात सुने हैं। उसके बाद भगवान की कीर्तनानंद देखा है, भगवान की समाधि अवस्था देखा है। उसके बाद ये प्रश्न उनके मन में जाग रहा है। तो इसका मतलब ऐसे भक्ति नहीं है जो हमारे जैसे है, थोड़ी सी जप कर लिया, थोड़ी सी आश्रम चले गए और थोड़ी सी भगवान महाराज जी की लेक्चर सुन गया, ऐसे भक्ति नहीं है। वैसे वाला भक्ति जिसमें ईश्वर के लिए मतवाला हो जाना चाहिए, जैसे ईश्वर के साथ एकात्म अनुभव होना चाहिए, वैसे वाला भक्ति। ये चुटर मुटर भक्ति नहीं, आज संसार में है कल भगवान में है, ऐसे वाला भक्ति नहीं है। पूरा एकदम असली भक्ति, वैसे भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं व्याकुलता, लड़का जिस प्रकार से माँ के लिए, माँ को देखकर बेचैन होकर रोता है, उसी प्रकार व्याकुलता होने से ईश्वर का दर्शन होते हैं। ईश्वर के लिए रोने से ईश्वर प्राप्त किया जाता है। व्याकुलता क्या होता है? व्याकुलता मतलब संसार में और कोई चीजों में मेरे कोई आकर्षण नहीं है, सिर्फ ईश्वर की श्री चरण कमल में ही मेरे आकर्षण है। क्योंकि ठाकुर जी ने बोल दिया उसके पहले जे संसार में कोई चीजों की कोई मतलब नहीं। इवन ठाकुर जी ने श्री बंकिम चंद्र को उसके पहले भाग में बोला है जे भगवान ने माँ बाप के अंदर जो प्रेम है वो भगवान ने दिया है। तो इसलिए देखा जाते हैं जे बच्चे जब माँ बाप से बिछड़ जाते हैं या माँ बाप जब बच्चे से बिछड़ जाते हैं तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रेम असली प्रेम नहीं है। जब तक भगवान ने रखा है माँ बाप के अंदर तब तक है, तो बाकी कुछ नहीं है। संसार में हमारा किसी के ऊपर कोई कर्तव्य नहीं है, भगवान जो कराते हैं वही है। पूर्ण शरणागति की भाव ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहा है व्याकुलता के लिए। संसार में एक ही कर्तव्य है, ईश्वर के लिए व्याकुल होना, ईश्वर को चाहना, ईश्वर में मन निविष्ट करना।
और ये व्याकुलता ठाकुर जी कैसे बोल रहे हैं? हम लोग सब लीला प्रसंग में पढ़े हुए हैं, जे 1857 में ठाकुर जी की साधन काल के बाद। ठाकुर जी ऐसे ही नहीं बोल रहे, अपने अपने अनुभव से बोल रहे हैं। उस टाइम ठाकुर जी को क्या हुआ था, जे माँ को बोल रहे दर्शन दोगे तो दोगे, नहीं तो ये खड्ग है, मैं मेरी गला काट दूंगा, या तो तुम्हारे दर्शन या तो जीवन पाठ। दोनों में कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं है। व्याकुलता में कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं होता भक्त के पास। जो थोड़ा सा संसार भी कर लूं, थोड़ा सा जीवन को भोग भी कर लूं, काम कांचन के अंदर रह भी जाओ, और थोड़ा सा टाइम मिले तो ईश्वर के पास जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे पूर्ण शरणागति की बात हो रहा है। अरुणोदय होने पर पूर्व दिशा लाल हो जाते हैं। उस समय समझ जाते हैं कि सूर्योदय में अब अधिक विलंब नहीं है। उसी प्रकार यदि किसी की प्राण ईश्वर के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तो भली भांति समझ जा सकता है कि इस व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति के अधिक विलंब नहीं है। ठाकुर जी की उस साधन समय की बात जब पढ़ते हैं, ये हमें भली भांति अनुभव होता है। एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा था, महाराज ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं, बता दीजिए। गुरु ने कहा, आओ तुम्हें बता देता हूं। यह कहकर वे एक तालाब के किनारे में ले गए हैं। दोनों जल में ऊपर उतर पड़े। दोनों जल में उतर पड़े। इतने में ही एकाएक गुरु ने शिष्यों का सिर पकड़कर जल में डुबो दिया है और कुछ देर पानी में डुबाकर रखा है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे छोड़ दिया है। शिष्य की सिर उठाकर खड़ा हो गया है। गुरु ने पूछा, कहो तुमने कैसे लग रहा था? शिष्य ने कहा, ऐसे लग रहा था कि अभी प्राण जाते ही है, प्राण बेचैन हो रहा है थे। तब गुरु ने कहा, ईश्वर के लिए जब प्राण इसी प्रकार बेचैन होते हैं, तभी जानो कि आप उनके साक्षात में विलंब नहीं है। ये बातें उदाहरण ठाकुर जी ने हमें बहुत बार दिया है। ठाकुर जी ने और एक उदाहरण हम लोग याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, जे 3 टान की बात बोला है। कैसे कैसे सती की पति के ऊपर टान, माँ की संतान के ऊपर टान, और विषय के ऊपर टान। और विषय के ऊपर टान की एक्सप्लेनेशन ठाकुर जी और दिया है। ठाकुर जी एक जगह पे बोल रहा है, देखो लोगों ने अपने स्त्री संतान सबके लिए इतना रोते हैं, लेकिन विषय के लिए घटी घटी रोते हैं, मतलब बहुत बहुत रोते हैं। जब विषय के ऊपर विषय के ऊपर जो टान होता है, वो मानो संतान, स्त्री आदि परिवार की टान से बहुत बहुत गुना ज्यादा है। तो उससे भी ज्यादा टान होना चाहिए। और ये तीनों टान इकट्ठे हो जाए तो ईश्वर कैसे ना दर्शन देके रह सकते हैं। तुमसे कहता हूं, ऊपर ऊपर बहने से क्या होगा, जरा गोता लगाओ। गहरे जल के नीचे रतन है, जल के ऊपर हाथ पैर पटक कर क्या होगा। यथार्थ मणि भारी होता है, वे जल पर तैरता नहीं, वे जल के नीचे डूबा हुआ रहता है। असली मणि प्राप्त करना ही तो जल के भीतर गोता लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग और एक चीज स्मरण कर सकते हैं, जो ठाकुर जी जैसे केशव चंद्र बंकिम चंद्र से मिल रहे थे, पहले हमें पता है विद्यासागर से भी मिले थे और केशव चंद्र सेन से मिले थे। विद्यासागर को क्या बोला था, यहाँ पे बंकिम चंद्र भट्टाचार्य को बोल रहा है गोता लगाओ, मतलब साधन करना पड़ेगा तुम्हें। और केशव चंद्र सेन को क्या बोला था, इनकी लेज गिर गया है, मतलब इनका हो गया है जो होना है। और विद्यासागर को बोला था तुम पके हुए हो, परिपक्व हो, तुम सिद्ध हो, मतलब उबले हुए हो, अब तुम थोड़ा सा आगे चले जाओ, हो जाएगा। तो ये 3 मनीषी की डिस्कशन हम लोग स्मरण कर सकते हैं, जो ठाकुर जी की कैसे अच्छे माँ की तरह कैसे वैराइटीज तरह की मछली की आइटम सर्व कर रहे हैं। बंकिम, महाराज क्या करूं, पीठ पर
काग बांधी हुई है। काग मीन्स थर्मोकॉल जिसको कहते हैं, मतलब बंगाली में तो सोला बोलते हैं, हम लोग अभी सोला तो नहीं हो तो थर्मोकॉल को समझते हैं। सभी हंसने लगे, वह डूबने नहीं देते। अब यहाँ पे एक चिंतन की बात है, जो इतनी हाईली एजुकेटेड पर्सन, इतनी विदग्ध पर्सन ऐसे कैसे बोल सकता है जब पीठ में हम मेरे काग बंधे हुए हैं। हो सकता है ये इनके सच्चे के मतलब स्वीकारोक्ति है, और इन्होंने अपने अक्षमता जो है, जीव की जो अक्षमता है, हम लोग तो जानते हैं हमारे अक्षमता क्या है, इस अक्षमता से धीरे धीरे चैतन्य लाभ कर रहा है भगवान की पादस्पर्श से। श्री रामकृष्ण, उनका स्मरण करने से सभी पाप कट जाते हैं, उनके नाम से काल का फंदा काट जाते हैं। गोता लगाना होता है, नहीं तो रतन नहीं मिलेगा। एक गाना सुनो आप। तो ठाकुर जी गाना गा रहा है, वही विख्यात रामा प्रसादी गाना, डूब 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 सागरे আমার মন, তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি যে প্রেম রত্নধান, খুঁজ 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 খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন, দীপ 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 জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ, দীপ 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 জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ, ড্যাং 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 ডাঙায় ডিঙে চলায় আবার কেজন, कुबीर बोले सुन 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 भावो गुरु श्री चरण। ये बहुत ही सुंदर गाना है, हम लोग तो सब मिशन में जाते हैं और सुन के कितने मदहोश होते हैं हर अनुष्ठान में। बहुत ही सुंदर गाना है। श्री रामकृष्ण ने अपने देव दुर्लभ मधुर कंठ में इसी गाने को गाया है। अब देव दुर्लभ मधुर कंठ क्या होता है, ये एक प्रश्न होता है, क्योंकि इसकी अनुभूति हमारा नहीं है। तो मैंने एक महाराज जी को ये प्रश्न किया था, जी ये क्या होता है, देव दुर्लभ मधुर कंठ होता है, क्या होता है। हम लोग आप लोगों की गाना सुनते हैं, अच्छा लगता है, मन में आनंद होता है, लेकिन देव दुर्लभ कंठ क्या होता है। तो उन्होंने मुझे गाना और गीत के अंदर जो डिफरेंस है ये बताया था। तो इसी में देखिए ठाकुर जी गाना गा रहा है श्रेव कंठ में, किन्नर कंठ भी नहीं बोल सकते इसको, देव दुर्लभ। किन्नर कंठ जो है वो लता मंगेशकर को बोलता है किन्नर कंठी, ये किन्नर कंठी भी नहीं है, ये बहुत ही ऊंचा कंठ। तो ये देवते इसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ गाना हो रहा है। और ये गाना कैसे हो रहा है, जो गाने के शब्द है उस शब्द की भाव को अपने अंदर उतारना और उपस्थित भक्त जनों के अंदर उसकी भाव को आरोप कर देना, ये है देव दुर्लभ गाना। ये आरोप कर सकता है स्वयं भगवान ओनली, और कोई नहीं गाता। बाकी जो गाना गाते हैं मतलब समझ के गाना गाते हैं, जो भी करते हैं तो ये गीत होता है, ये गाना नहीं होता। और जैसे महाराज जी लोग गान गाते हैं वो भाव को अपने अंदर उतार लेते हैं। तो इसलिए उस गाने में, जिस गाने में मानो मन हृदय होल डोल जाए, मन और भूमा में पधरने की इच्छा नहीं करते, वही है गाना। और इसमें भगवान के कंठ से सुनो तो देव दुर्लभ गाना हो जाते हैं। और त्रैलोक्य के गाना क्या है, ऐसी देव दुर्लभ गान की रचयिता है, जिसकी गाना सुन के, जिसकी शब्द सुन के स्वयं भगवान भावाविष्ट हो जाते हैं। तो ये सब हमारे ध्यान की चिंतन की बात है। ये हम लोग आंखें बूंद करके 5 मिनट में बैठे रहे तो कितना अच्छा लगता है, मधुर आनंद होता है। तो ऐसे चिंतन हमारे लिए ठाकुर जी बोल के गया है, और मास्टर मशाय इसी चिंतन को लिपिबद्ध करके गया है, और इसी चिंतन को परम सौभाग्य है हम लोग आज श्रवण कर रहे हैं। सभा के सभी लोग आकृष्ट होकर एक मन से गाना सुनने लगे। गाना समाप्त होने पर फिर वार्तालाप शुरू हुआ है। श्री रामकृष्ण बंकिम के प्रति कोई गोता लगाना नहीं चाहता। वे कहते हैं ईश्वर ईश्वर करके ज्यादा जद्दाती करके अंत में क्या पागल हो जाओ। मतलब ईश्वर ईश्वर करके अगर इतनी वो हो जाए, क्या नाम है बंगाली में जो बोलते हैं इसको,
मतलब ज्यादा बाड़ाबाड़ी जो बोल रहे हैं बंगाली में है, ज्यादा ही मत करो, ये ज्यादा मत करो, तो ये करके क्या पागल हो जाओ। जो लोग ईश्वर के प्रेम में मस्त है उन्हें कहते हैं बौड़ा गया, मतलब बेहेड हो गया, मतलब और हेड में और कुछ नहीं है। परंतु ये सब लोग इस बात को नहीं समझते कि सच्चिदानंद अमृत का समुंदर है। मैंने नरेंद्र से पूछा था, मान लो कि एक बर्तन में रस है और तू मक्खी बना हुआ है, तो तू कहाँ पर बैठ के रस पिएगा? नरेंद्र ने कहा, किनारे पर बैठकर मुंह बड़ा कर पीऊंगा। मैंने कहा, जे क्यों, बीच में जाकर डूबकर पीने में क्या हर्ज है? नरेंद्र ने कहा था, फिर वही रस में डूबकर तो मर जाऊंगा। तब मैंने कहा, बाबा, मतलब छोटे बच्चे को बाबा बोला जाता है हमारे यहाँ से प्यार से, बाबा सच्चिदानंद रस ऐसा नहीं है, ये रस अमृत रस है, इसमें डूबने पर मनुष्य मरता नहीं है, अमर हो जाता है। तभी कह रहा हूँ, गोता लगाओ, क्यों भय नहीं है, डूबने से अमर हो जाता है। अब बंकिम ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर किया और विदा लेने लगा। बंकिम, महाराज, मुझे आपने जितना बेवकूफ समझा है उतना नहीं हूँ। एक प्रार्थना है, दया करके कुटिया में एक बार चरण धुली दो। यहाँ पर भी बंकिम की वो जीव वाले बातें, साधारण मनुष्य वाले बातें आ गया है, जो आपने जितना बेवकूफ समझा। इतनी बड़ी महापुरुष के पास आए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग बंकिम को जब देखते हैं, मास्टर मशाई खुद बोलते हैं, जे उन लोगों ने ये बात बहुत बार देखा है, बहुत लोगों के अंदर, जो लोग ठाकुर जी के पास आते थे और सोचते थे जे ठाकुर जी को बहुत तरह के प्रश्न करके उनको हम लोग जब्त कर देंगे, तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कफ। तो मास्टर मशाई की लैंग्वेज में इन्होंने बोल रहा है, he shall come to scoff, this people came to scoff but become dumb in his presence। ठाकुर जी की प्रेजेंस में वो डम्प बन जाता है, मतलब बुद्धू बन जाते हैं। ये बंकिम चंद्र भी ठाकुर जी की प्रेजेंस में उनकी जो इतनी सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनकी जो इतना तेजस्विता है, वो कोई काम नहीं दे रहा है, बुद्धू जैसे बात कर रहा है, जे मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं इगोइस्टिक नहीं हूं। श्री रामकृष्ण, ठीक तो है, ईश्वर की इच्छा है, मतलब इतना इच्छा नहीं है उनके घर पे जाने की। तो इन्होंने कैसे बोला, ईश्वर की इच्छा है। यहाँ पे हम लोग अगर स्मरण करें, जो केशव चंद्र सेन और विद्यासागर महाशय के घर में ठाकुर जी खुद पधार रहे थे। केशव चंद्र से मिलने के लिए ठाकुर जी खुद गए थे, विद्यासागर के पास भी मिलने के लिए ठाकुर जी खुद गए थे। और एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, ये जो 1884 की बात कर रहा है, इस टाइम ठाकुर जी की उम्र था 48 इयर्स और बंकिम चंद्र जी की उम्र था 46 इयर्स। और विद्यासागर महाशय के साथ जब ठाकुर जी मिले थे, उन्होंने ठाकुर जी से मतलब 16 साल की बड़े थे। तो फिर भी विद्यासागर के महाशय के अंदर इतनी डाउन टू अर्थ थे, जो मानो से ही ज्ञानी, मतलब किताबों के वाला ज्ञानी नहीं है, नेम फेम वाला ज्ञानी नहीं है, से ही ज्ञानी है। इसलिए उनको ठाकुर जी ने बोला है, तुम तो बॉइल्ड हो, ऑलरेडी पका ही हो तुम। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ठाकुर जी से ओनली 2 साल की छोटा है, लेकिन इतनी रूडली, इतने बड़े महात्मा के साथ इतनी रूडली बात कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर यही बात था, जे मैं देखता हूँ अदर सेन तो छोटा बच्चा है, 29-30 साल की है, वो क्या महात्मा जानते हैं, हम लोग इतने मैच्योर्ड पर्सन है, हम लोग देखेंगे महात्मा क्या कैसे होते हैं। अब हमारे अंदर एक्चुअली बंकिम क्या है, बंकिम हमारे अंदर जो तेरे मेरे भाव है उसको। अब हमें, मुझे अगर कोई बोलेंगे जे एक महापुरुष को जांच लो जे कैसे है, मैं तो नहीं जांच पाऊंगी, क्योंकि मेरे औकात क्या है,
जे सब्जी कितने सही है गलत है, चावल दाल सही है गलत है, इतना तक मेरी औकात, क्योंकि मैं उसी स्टेज से थोड़ी सी ऊपर उठे हूँ। अब महात्मा के स्टेज तक तो मैं गई नहीं, सारे महात्मा हमारे लिए श्रद्धेय होते हैं, लेकिन जब अहंकार आ जाता है, विद्या की अहंकार, वो अहंकार किताबी विद्या की अहंकार, असली विद्या की नहीं, तब ये सब बातें आते हैं। जब मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे समाज में इतना सम्मान मिलता है तो मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ, मैं इतने ऊंचे ओहदे में काम करता हूँ, मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ। ठीक यही बात बंकिम चंद्र दिखा रहा है, जे मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, अच्छा बंकिम चंद्र ने बोला वहां भी देखेंगे भक्त है, जैसे लगता है भगवान भक्त के लिए भक्त कहाँ कहाँ मिलेगा ये उनको पता ही नहीं है। जो जगत संसार की सृष्टि करता है उनको पता ही नहीं भक्त कहाँ मिलेगा। तो बंकिम चंद्र बता रहे वहां पे भक्त है, क्योंकि ही इज अ जजमेंटल पर्सन। हम लोग जैसे थोड़ी सी किताबी और कुछ डिग्रियां मिलके हम लोग भी जैसे जजमेंटल हो जाते हैं, हम लोग सबको सिखाने लग जाते हैं। तो सेम कैरेक्टर बंकिम चंद्र की यहाँ पे उभार के आ रहा है, जिससे हम लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। तो ठाकुर जी हंसते हुए बोल रहे हैं, कैसा जी, कैसे सब भक्त है वहां पर, जिन्होंने गोपाल गोपाल केशव केशव कहा था, उनकी तरह ही क्या? सभी ने हंसने लगा। एक भक्त, महाराज गोपाल गोपाल की कहानी क्या है? श्री रामकृष्ण हंसते हंसते, अरे वही कहानी, अच्छा सुनो। एक स्थान पर एक सुनार की दुकान थी। ये कहानी हम लोग बार बार सुने हैं, इसलिए हम लोग पढ़ के जाते हैं, दोबारा श्रवण कर लेते हैं। वे लोग परम वैष्णव थे, गले में माला तिलक है, हमेशा हाथ में हरिनाम की झोला और मुख में सदैव हरिनाम है। उन्हें कोई भी साधु ही कहेगा और सोचेगा कि वे पेट के लिए सुनार का काम ही केवल करता है, क्योंकि औरत बच्चों को पालना तो है ही। परम वैष्णव जानकर उनके ग्राहक उन्हीं के दुकान में आते हैं, और क्योंकि जानते हैं कि इनकी दुकान में सोना चांदी की कोई गड़बड़ नहीं होगा। ग्राहक दुकान में आते ही देखते हैं तो कि मुख में हरिनाम की जप करते हैं और बैठे हुए कामकाज भी कर रहे हैं। खरीदार वहां आकर बैठे कि एक आदमी ने बोल उठा, केशव केशव केशव। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा कह रहा है, गोपाल गोपाल गोपाल। फिर थोड़ी देर के बातचीत होने के पर तीसरा व्यक्ति कह रहा है, होरी होरी होरी। अब जेबर बनाने की बातचीत एक प्रकार से समाप्त हो गई है। इतने में एक व्यक्ति बोल उठा है, हर हर हर। इसलिए तो इतनी भक्ति प्रेम दिखाकर वे लोग इन सुनारों के पास अपना रुपया पैसे देकर निश्चिंत होके चले जाते हैं। सोचते हैं कि वे लोग कभी नहीं ठोकेंगे। परंतु असली बात क्या है जानते हो? ग्राहक के आने के बाद जिसने कहा था केशव केशव, उसका मतलब है ये सब लोग कौन है, अर्थात ये ग्राहक लोग कौन है। जिसने कहा था गोपाल गोपाल, उसका मतलब है ये लोग गाय के दल है। जिसने कहा था होरी होरी, इसका मतलब है वे लोग मूर्ख है, तो फिर हरि अर्थात हरण कर लो। और जिसने कहा था हर हर, इसका मतलब है इनका सब कुछ हरण कर लो। ऐसे वे परम भक्त साधु थे। सभी ने हंसने लगे। बंकिम ने विदा ले ली, परंतु एकाग्र मन से ना जाने क्या सच सोच रहे थे। तो ये जो उदाहरण ठाकुर जी ने दिया है, इससे हमें पता लग गया है, जे इंगित कर दिया जे बंकिम के अंदर जो ईश्वर प्रेम है वो कितना इनकम्प्लीट है। जागतिक प्रेम ज्यादा है, ईश्वर की प्रेम कम है। ऐसे भक्त हमें नहीं बनना है। कमरे में दरवाजे में पास आकर देखते हैं चादर छोड़ के आए हैं, केवल कमीज पहने हुए हैं। एक बाबू ने चादर उठा ले आई है और दौड़कर उनके हाथ में दे दिया है। बंकिम ने क्या सोच रहे होंगे। अब
अपने सच्चाई की सम्मुखीन हुआ है। इसलिए अगर बहुत ऊंचा बातें सोचने होंगे तो हमारे मास्टर मशाई जरूर लिख देते। यहाँ पे जो भी है आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। राखल आए है राखल मीन्स हमारे राखल महाराज जी। वे बलराम के साथ श्री वृंदावन धाम में गए थे। वहां से कुछ दिन हुए लौटे हैं। श्री रामकृष्ण शरत और देवेंद्र के पास उनकी बात कहे थे। ये शरत जो है हमारे शरत महाराज जी है और देवेंद्र है जो देवेंद्रनाथ मजुमदार है, जिन्होंने हमारे भवसागर की जो गाना है ना गुरु वंदना, उनकी रचयिता है। तो इन्होंने उन्होंने बस उनकी बात कही थी और उन्होंने कहा था जो उसके साथ बातचीत कर राखाल महाराज जी से मिलाने के लिए बात किया था। इसलिए राखाल के साथ परिचय करने के लिए उत्सुक होकर यहाँ पे आए हैं। सुना इन्हीं के नाम ही राखाल है। शरत और सैन्नल ब्राह्मण है और अधर आदि सुवर्ण बनिक है, मतलब बनिया है। अधर लाल सिंह बनिया है और शरत महाराज और सैन्नल महाराज ये दोनों वो है त्रैलोक्यनाथ सैन्नल, ये दोनों ब्राह्मण है। तब ये लोग नया नया ठाकुर जी के पास आए थे तो उनको पता ही नहीं था ठाकुर जी की जो भाव है, जो भक्त का कोई जात नहीं होता। इसलिए उन्होंने सोचा था जे हम लोग इनके घर में अगर खाना खाएंगे तो मतलब अच्छी बात नहीं है, हमारे जात चले जाएंगे। तो ये लोग घर वाले भोजन के लिए बुलाएंगे, इस डर के मारे भाग पड़े। यहाँ पे और एक लक्षणीय बात है। ये बात मास्टर मशाई ने ही हमें चिंतन के लिए रखा है। जो बंकिम चंद्र इतने सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, बंकिम चंद्र भी चट्टोपाध्याय ब्राह्मण है, लेकिन वो भी भोजन से पहले भाग गया है। वो भी सुवर्ण बनिक के पास नहीं खाएंगे। जो अपने दोस्त अपने कोलीग के की जात देखते हैं वो क्या सोशल रिफॉर्म करेंगे। मतलब इन लोगों के मन मुख एक नहीं है, हम लोगों की तरह मन मुख एक नहीं है। भक्त कौन होते हैं? जिनका मन मुख एक होते हैं। तो ये बात भी है, इसलिए जल्दी भाग गया है। नया आए हैं ना, इसलिए श्री रामकृष्ण अधर को कितना स्नेह करते हैं ये बात जानते नहीं है। श्री रामकृष्ण का कहना है भक्त की एक अलग जाति है, उनमें जाति भेद नहीं होता। अधर ने श्री रामकृष्ण को तथा उपस्थित भक्तों को अत्यंत आदर के साथ बुलाकर संतोष पूर्वक भोजन कराया है। भोजन के बाद भक्तगण श्री रामकृष्ण की मधुर वचनों का स्मरण करते करते उनका विचित्र प्रेममय चित्र हृदय में धारण कर घर लौटे हैं। अधर के घर शुभागमन के दिन श्री बंकिम ने श्री रामकृष्ण देव से उनके मकान पर पधारने की अनुरोध किया था, जैसे ठाकुर जी को बोला था, अनुरोध किया था। अतएव थोड़ी दिन के बाद श्री रामकृष्ण ने श्री गिरीश और मास्टर को उनके कलकत्ता के मकान पर भेज दिया था। उनके साथ श्री रामकृष्ण के संबंध में काफी बातचीत हुई थी। बंकिम ने श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए फिर आने की इच्छा प्रकट की थी, परंतु काम से व्यस्त होने के लिए आ नहीं पाए। अब एक छोटा सा पाठ है पंचवटी के नीचे देवी चौधुरानी की पाठ। तारीख 6 दिसंबर 1884 की श्री रामकृष्ण ने अधर के घर पर शुभागमन किया था और श्री बंकिम बाबू के साथ वार्तालाप किया था। प्रथम से षष्ठ भाग तक इसकी सारे बात विवृत हुई है। ये तो है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद 27 दिसंबर शनिवार को श्री रामकृष्ण ने पंचवटी के नीचे भक्त के साथ बंकिम रचित देवी चौधुरानी की कुछ अंश पाठ सुना था और गीतत्व निष्काम धर्म के बारे में उनके बात कहते। श्री रामकृष्ण पंचवटी के नीच में चबूतरे पर अनेक भक्तों के साथ बैठे हुए थे। मास्टर से पढ़कर सुनाने के लिए कहा था। वहां पे केदार, राम, नित्य गोपाल, तारक मतलब शिवानंद महाराज जी, प्रसन्न, हमारे त्रिगुणातीतानंद महाराज जी और सुरेंद्र आदि अनेक भक्त उपस्थित थे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है।
ये जो पंचवटी के नीचे में जो देवी चौधरानी की बात है, ये हम लोग वचनामृत में 105 परिच्छेद में इसकी विस्तृत आलोचना है। इस आलोचना में हम लोग देखेंगे देवी चौधरानी की जो कैरेक्टर है भवानी पाठक और प्रफुल्ल। भवानी पाठक ने इनको प्रफुल्ल को धर्म के विषय में मतलब ज्ञान दे रहा है। तो बात करते करते गीता की बातें करते करते उन्होंने बोला है जे कभी कभी कुछ दुकानदारी की आवश्यकता है। और दुकानदारी की बात सुन के ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। जे दुकानदारी की आवश्यक कैसे है, ये कैसे इन लोगों की मतवारी बुद्धि है। इसलिए 27 दिसंबर के बाद बंकिम चंद्र के पास ठाकुर जी ने गिरीश चंद्र घोष और मास्टर मशा को भेजा था। अब इन लोगों की क्या बातचीत हुआ है कोई कुछ बुक्स में नहीं है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग गिरीश चंद्र घोष की बातों से मिलता है। जे उन्होंने जो इनकम्प्लीटनेस है, गीता को जो समझते नहीं थे, उस बात पे उनको रेक्टिफाई करने की आदेश दिया था ठाकुर जी ने। तो ठाकुर जी खुद नहीं गए थे, तो गिरीश चंद्र घोष और मास्टर मशाई को भेजे हुए थे। अब क्या हुआ, ये जो 6 दिसंबर 1884 साल है, ठीक उसके एक महीने के बाद 6 जनवरी 1885 साल, उसमें हमारे अधर लाल सेन की शरीर चले गए हैं। इस समय बंकिम चंद्र को बहुत आघात लगा था, विश्वास में आघात लगा था। जे एक इतनी, अगर श्री रामकृष्ण देव इतनी बड़ी महात्मा है तो उनको रक्षा क्यों नहीं कर पाया, तो उनके ऊपर विश्वास चले गए थे। मोस्ट प्रोबेबली इस अविश्वास के कारण से उन्होंने दोबारा ठाकुर जी के पास आ नहीं पाए हैं। तो मास्टर मशाई यहाँ पे इतनी सुंदर करके लिखा है, जब व्यस्त होने के कारण से आए नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है। तो इसकी हम लोग कैसे मतलब सूत्र मिलता है हमें, जे एक समय था 13 जून 1885 साल, मतलब इस कहानी की 6 महीने के बाद की है। तो तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृष्ण चरित्र प्रकाश हो रहा है। तो उस दिन विश्वनाथ उपाध्याय मतलब हमारे कैप्टन ठाकुर जी के साथ थे। ये हमारा है आपका काशीपुर ना, ये श्यामपुकुर बाटी की बात है। तो मास्टर मशाई ने ठाकुर जी को बोल रहा है जे बंकिम का कृष्ण चरित्र प्रकाश हुआ है प्रचार पत्रिका में, एक पत्रिका नाम है प्रचार पत्रिका। तो ठाकुर जी ने उस टाइम दक्षिण भागवत प्रसंग में बहुत ही प्रेमामय अवस्था थे। तो उन्होंने बोला बंकिम तो कृष्ण चरित्र लिखा है, लेकिन बंकिम श्रीमती को मानते नहीं हैं। तो सब अब अबाक हो गए, मतलब सब आश्चर्य हो गए। जे विश्वनाथ तो और भी वैष्णव भक्त थे, जे श्रीमती को मानते नहीं है, कैसे हो सकता है। तब ठाकुर जी हंस के बोला है, ये सब बातें खबर की कागज में नहीं, न्यूज़पेपर में नहीं निकला, इसलिए लोग मानते नहीं है। मतलब न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है वही चीज मानते हैं, बाकी चीज मानते नहीं है। ईश्वर जो मानुष होकर लीला कर सकते हैं, ये विश्वास इन लोगों के अंदर नहीं आया। अंग्रेजी लिखा पढ़ा किया है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जे पूर्ण ज्ञानी श्री रामकृष्ण, ईश्वर दृष्टा श्री रामकृष्ण, अवतार पुरुष श्री रामकृष्ण, श्री श्री ठाकुर श्री बंकिम चंद्र की जो खंडित चिंताधारा है, जो हिसाब किताब वाले बुद्धि है, जो मातवारी बुद्धि है, वो हमारे पास पूर्ण रूप में प्रकाश कर दिया है। तो ये उनकी पूर्ण। अच्छा, बंकिम चंद्र के लिए स्वामी जी ने क्या बोला था? स्वामी जी बोले थे जे बोला था बंकिम चंद्र के लिए, जे स्वामी जी ने बोले थे जे सॉरी
बंकिम चंद्र के लिए स्वामी जी जब अमेरिका में थे एंड अमेरिका में जब लेक्चर दे रहे थे अपने गुरु के बारे में, सेज ऑफ इंडिया ये लेक्चर दे रहे थे, तब उन्होंने बोला था जे माय गुरु he lived without any book learning and whatever, but the most brilliant graduates of our university means Calcutta University, found in him an intellectual giant. तो ये स्वामी जी की बात है, जे जितनी भी बड़ी ग्रेजुएट हो उनके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान की बात समझने की, धारण करने की जो क्षमता है वो सिर्फ शास्त्र पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से नहीं होगा। इसके लिए साधन भजन चाहिए, ये ठाकुर जी बार बार हमें बोला है। तो आज की ये जो बंकिम चंद्र जो अध्याय है, इसमें हमारे अंदर जो बंकिम भाव है, तेरा मेरा भाव है, उससे हमें उभारने के लिए ठाकुर जी के पास हम लोग से प्रार्थना कर सकते हैं। ठाकुर जी ये भाव से हमें उतार लो और आपके भाव में हमें रंजित कर लो। ओम निरंजनं नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्डं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। थैंक यू रुमजिम जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, बहुत आनंद आया, बहुत डिटेल में आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। तो नाउ वी प्रोसीड फर्दर। नाउ आई रिक्वेस्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू अनाउंस कि कई लोग बाद में ज्वाइन किए हैं कि द ऑफलाइन क्लास विल टेक प्लेस ऑन 9th of July. Please note down, ऑफलाइन हमारी कार सेवा की क्लास होती है, that will take place on 9th of July. So now I would request Shrimati Mahasweta Chakrabarti to sing bhajan. Shrimati Mahasweta। ठाकुर माँ स्वामी जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु राम कृष्ण करुणा सागर, हे दया सिंधु भगवान। प्रभु राम कृष्ण करुणा सागर, हे दया सिंधु भगवान। हे दया सिंधु भगवान, हे दया सिंधु भगवान। महाभयंकर कलियुग दुष्कर, महाभयंकर कलियुग दुष्कर, जीव दुख हर स्वयं गदाधर। महाभयंकर कलियुग दुष्कर, जीव दुख हर स्वयं गदाधर। भक्ति रसामृत हाथ लिए प्रभु, भक्ति रसामृत हाथ लिए प्रभु। मानव तनु धर जन्म लिए है, दया सिंधु भगवान। प्रभु राम कृष्ण करुणा सागर, हे दया सिंधु भगवान। तारण करने अखिल चराचर,
तारण करने अखिल चराचर वेद तत्व को सुगम बना कर तारण करने अखिल चराचर वेद तत्व को सुगम बना कर जीवन आदर्श दिखाए जग में प्रभु जीवन आदर्श दिखाए जग में प्रभु मानव तनु धर जन्म लिए है कृपा सिंधु भगवान प्रभु राम कृष्ण करुणा सागर हे दया सिंधु भगवान धर्म धर्म का भेद मिटाने धर्म धर्म का भेद मिटाने करके साधन एक दिखाने धर्म धर्म का भेद मिटाने करके साधन एक दिखाने सत्य धर्म सिखाने जग में प्रभु सत्य धर्म सिखाने जग में प्रभु मानव तनु धर जन्म लिए है दया सिंधु भगवान प्रभु राम कृष्ण करुणा सागर हे दया सिंधु भगवान हे दया सिंधु भगवान हे दया सिंधु भगवान हे दया सिंधु भगवान थैंक यू महाश्वेता जी। आखिर में आप बहुत बड़े भाव से गाया, आखिर में भाव विभोर हो गई थी आप और हम सबको भी भाव विभोर किया। थैंक यू। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट श्रीमती सुनीता कुंडू टू सिंग राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा। श्रीमती सुनीता कुंडू। सबको प्रणाम। सुनाई देता है? हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है। प्लीज प्लीज गो अहेड। राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो सकल स्वरूप शांत स्वरूप परमहंसो नमो नमो राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो सकल स्वरूप शांत स्वरूप परमहंसो नमो नमो वेद स्वरूप शास्त्र स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो त्याग स्वरूप प्रेम स्वरूप परमहंसो नमो नमो आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो योग स्वरूप भक्ति स्वरूप परमहंसो नमो नमो मंत्र स्वरूप जंत्र स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो भाव स्वरूप भास्वरूप परमहंसो नमो नमो
मुक्ति स्वरूप जुक्ति स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो मोक्ष स्वरूप भक्ति स्वरूप परमहंसो नमो नमो अनंत स्वरूप आनंद स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो अमृत स्वरूप अखंड स्वरूप परमहंसो नमो नमो शक्ति स्वरूप शांत स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो सोम स्वरूप चक्र स्वरूप परमहंसो नमो नमो दिव्य स्वरूप देव स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो नित्य स्वरूप भूत स्वरूप परमहंसो नमो नमो विमल स्वरूप निर्मल स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो विभु स्वरूप विजय स्वरूप परमहंसो नमो नमो पवित्र स्वरूप पूर्ण स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो बोध स्वरूप भव स्वरूप परमहंसो नमो नमो राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप राम कृष्ण नमो नमो सकल स्वरूप शांत स्वरूप परमहंसो नमो नमो परमहंसो नमो परमहंसो नमो नमो थैंक यू सुनीता जी. अब हम वी आर गोइंग फॉर द लास्ट item of today's class, that is Thakurji's Ramkrishna Sharanam. Will pay to Thakurji. So I'll invite Srimati Devjani Das to sing that Ramkrishna Sharanam. Srimati Devjani Das. Devjani ji, can you check Thakur ji? जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरण प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण शरणागत हम शरणागत हम शरणागत हम शरण प्रभु शरणागत हम शरणागत हम शरण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो 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 श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम
रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय 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 रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे जय जय रामकृष्ण शरणं शरणे जय श्री गुरु महाराज की जय जय महामाई की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय से गाया आपने। सब लोगों को, सब भक्तों को प्रणाम। और मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि विल बी हैविंग आवर क्लास, ऑफलाइन क्लास जो हमारी कार सेवा की है आश्रम में होगी, दैट विल बी ऑन 9th of July। तब तक के लिए सबको जय राम, जय जय ठाकुर।